1998 में राजस्थान के रतनपुर में अरविंद, एक आधुनिक व्यक्ति, अपने लैपटॉप में डूबा हुआ है, जिसकी चमक पारंपरिक परिवेश के विपरीत है। सना, उसकी पत्नी, पारंपरिक पोशाक में पूजा की थाली लिए प्रवेश करती है। उसकी उपस्थिति उसके आधुनिक ध्यान के बिल्कुल विपरीत है। उनकी भिन्न भिन्न शक्लें उनके प्रेम विवाह के भीतर सुलग रहे बौद्धिक घर्षण की ओर इशारा करती हैं। दीपावली के लिए सना का अपने मायके जाने का शांत आग्रह दृश्य में एक और अनकहा तनाव जोड़ देता है। रत्नपुर बाजार जीवन से स्पंदित है। उत्सव की चमक के नीचे चमकीले रंगों और टिमटिमाती रोशनी का एक बहुरूप दर्शक। दिवाली की मिठाइयों की मीठी, मदहोश कर देने वाली खुशबू से हवा सराबोर है, जो परंपरा का एक संवेदी आलिंगन है। अरविंद और सना भीड़ से गुजरते हैं, चेहरों का एक सागर। जैसे सना की आंखें एक उदास, पुरानी यादों वाली रोशनी से चमक उठती हैं। वह बचपन की अनमोल यादें सुनाती है। उसकी आवाज बाजार की जीवंत सिम्फनी के बीच एक मधुर धुन की तरह है। हालांकि अरविंद बिल्कुल विपरीत है। उसकी नजरें डार्टिंग कर रही हैं। उसकी चिंतित आंखों में बेचैनी की एक चमक है। वह कुछ अनदेखी चीजों की तलाश में दिख रहा है। खुशी के माहौल में एक परछाई, उसकी बेचैनी साफ झलक रही है। सना अपने माता पिता के घर में प्रवेश करती है। उसका चेहरा राहत और आशंका का एक जटिल कैनवास है, जिसका स्वागत परिवार की गर्मजोशी भरी अराजकता से होता है। दिवाली की जीवंत तैयारियां अपने समृद्ध रंगों और हलचल भरी गतिविधियों के साथ एक स्वागत योग्य, भले ही क्षणभंगुर, ध्यान भटकाने वाली है। देवकी नंदन अरविंद से काफी दूरी बनाए हुए हैं। उनकी मुद्रा सख्त है। उनके बीच एक खामोश तनाव पसरा हुआ है। परिवार के अन्य सदस्य, विनम्र लेकिन आरक्षित, अरविंद को दूर रखते हैं। उनकी स्वीकृति पूरी तरह से नहीं है। उत्सव के माहौल के बावजूद हवा में एक अंतर्निहित तनाव व्याप्त है। उत्सव के बीच एक सूक्ष्म असंगति है। मामा के घर के पीछे एक खाली प्लॉट उपेक्षित पड़ा है, जिसमें जंगली अनियंत्रित खरपतवार उग आए हैं। हवा में एक अजीब भारी सन्नाटा छाया हुआ है, जिसे केवल अनदेखे कीड़ों की लगातार चहचहाहट तोड़ रही है। स्थानीय लोग एक बेचैन आत्मा की फुसफुसाहट करते हैं, जो इस उजाड़ जगह को प्रेतवाधित करती है, जिसकी उपस्थिति एक भयावह किंवदंती है। अरविंद अपनी आंखों में थोड़ी थकावट लिए अपने ऊर्जावान भतीजे निखिल के साथ अनिच्छा से चल रहा है, जिसने एक पुराना क्रिकेट बैट पकड़ रखा है। निखिल का असीम उत्साह अरविंद की गहरी आशंका के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वे कथानक के केंद्र में प्रवेश करते हैं। चिलचिलाती धूप में अरविंद और निखिल एक धूल भरे खाली मैदान पर क्रिकेट खेलते हैं। हर चाल के साथ धूल के बादल उड़ाते हैं। निखिल गेंदबाजी करता है और गेंद एक अजीब उछाल लेती है, जिससे मिट्टी का एक टुकड़ा हट जाता है और एक छिपी हुई दरार का पता चलता है। अरविंद हमेशा की तरह संशयवादी मजाक में नई बनी दरार से एक पुरानी जंग लगी तलवार निकालता है। निखिल की आंखें फैल गईं, प्राचीन हथियार पर टिकी हुई थीं। उसकी निगाहों में जिज्ञासा की एक चिंगारी भड़क उठी। सना के माता पिता के घर में एक असहज खामोशी छाई हुई है, जिसमें पुराने लकड़ी के दरवाजों के खुलने और बंद होने की अजीब सी चरमराहट सुनाई दे रही है। सीढ़ियों से पायल की एक हल्की लयबद्ध झंकार गूंजती है, जो एक अनदेखी उपस्थिति से एक भयावह ध्वनि है। सना और देवकी नंदन चिंतित होकर एक दूसरे को देखते हैं। रसोई में बर्तनों की खड़खड़ाहट के साथ उनके चेहरे पर बढ़ती चिंता साफ झलक रही है। अरविंद एक उपेक्षापूर्ण लहर और एक हंसी के साथ अजीब घटनाओं को खारिज कर देता है, बढ़ते तनाव से बेखबर। अपने अंधेरे बेडरूम में अरविंद बेचैन नींद में फंसा हुआ है। रात का दमनकारी बोझ उस पर भारी पड़ रहा है। एक अजीब बेचैन करने वाली सनसनी उसे घेर लेती है, एक सिहरन भरी पूर्व सूचना जो उसकी त्वचा को झकझोर देती है। एक हल्की भूतिया हवा पर्दों को हिलाती है, जिससे वे एक अजीब लयबद्ध गति से नाचने लगते हैं। खिड़की के बाहर एक क्षणभंगुर परछाई सरकती है। पीली चांदनी के खिलाफ एक काली फुसफुसाहट उसे बेदम कर देती है। अरविंद करवटें बदलता है। उसका मन डर के बवंडर में एक अनदेखे खौफ से लड़ रहा है। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है।
कमरे में एक घुटन भरी उपस्थिति हर छाया को एक दुबका हुआ खतरा बनाती है। दिन की कोमल रोशनी में अरविंद की चाल धीरे से डगमगाती है। उसके कदमों में एक क्षणिक अस्थिरता आ जाती है। उसकी आवाज, जो कभी एक स्थिर लय थी, अब अपनी परिचित ताल में एक हल्की, परेशान करने वाली बदलाव लाती है। मेरी भौहें गहरी चिंता से सिकुड़ जाती हैं। अरविंद के व्यवहार में हर सूक्ष्म परिवर्तन मेरी आंखों में समा जाता है। अरविंद एक तिरस्कारपूर्ण लहर के साथ इन परेशान करने वाले बदलावों को केवल थकान, एक साधारण थकावट का परिणाम बताते हैं। हालांकि मैं अपनी चिंताओं को दूर करने की कोशिश करता हूं। मेरे पेट में बेचैनी की एक लगातार गांठ कस जाती है। एक पूर्वाभास। अपने बेडरूम में अरविंद अपनी परछाई को घूरता है। उसके भीतर एक खामोश लड़ाई चल रही है। वह बोलने का प्रयास करता है, लेकिन एक गहरी, गूंजने वाली आवाज निकलती है जो विदेशी और परेशान करने वाली है। उसकी आंखों में एक अजीब, बेचैन कर देने वाली चमक दिखाई देती है, जो किसी और की उपस्थिति का एक भयावह संकेत है। उसका प्रतिबिंब बदलता हुआ प्रतीत होता है, एक भयावह इकाई दर्पण की गहराई से वापस देख रही है। अरविंद का चेहरा विकृत हो जाता है। आतंक की एक मूक चीख उसके अपने शरीर के भीतर फंसी हुई है। मंद चांदनी में अरविंद बिस्तर से उठते हैं, भ्रमित होकर, और सावधानी से खुद पर एक साड़ी लपेटते हैं। उनकी हरकतें परेशान करने वाली हैं। वह अपनी आंखों में गाढ़ा, गहरा काजल लगाता है, जिससे उसकी नजर कुछ भयावह और अपरिचित में बदल जाती है। अपना सिर पीछे फेंकते हुए अरविंद एक भयानक, गूंजती हुई हंसी हंसता है। उसकी आवाज अब स्पष्ट रूप से एक महिला की है, जो दर्द और गुस्से से भरी है। सना चौंककर और भयभीत होकर पीछे हट जाती है, खुद को दीवार से सटा लेती है। उसके गले में एक खामोश चीख फंसी हुई है। सॉफ्ट धूप सना के बचपन के घर को रोशन करती है, जो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वह अपने डर को समझाती है। देवकीनंदन उसकी चिंताओं को खारिज कर देता है। उसकी निगाहें परिवार के अन्य सदस्यों से एक मौन, अनकहे समझौते में मिलती हैं। सना हताश होकर अपनी मां की ओर मुड़ती है। उसकी आवाज धीमी है, मुझे पता है कि अरविंद के साथ कुछ गलत है। मैं इसे महसूस कर सकती हूं। उसकी मां एक भयावह सुझाव देती है, मेरी बच्ची, अगर तुम इतनी चिंतित हो तो एक स्थानीय तांत्रिक है, वह मदद कर सकता है। तेज धूप में सन्ना एक साधारण घर के पास पहुंचती है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि वह जवाब तलाश रही है। अंदर हवा अगरबत्ती से भारी है, क्योंकि बुद्धिमान तांत्रिक सन्ना के परेशान शब्दों को ध्यान से सुनता है। उसका शांत व्यवहार उसकी कहानी की गंभीरता को झुठलाता है। अरविंद के अजीब व्यवहार के हर विवरण को आत्मसात करते हुए उसकी आंखें विचारशील हैं। एक धीमी, जानबूझकर सहमति के साथ तांत्रिक घोषणा करता है, यह एक बेचैन आत्मा का काम लगता है। हमें कुछ अनुष्ठान करने होंगे। सना के मायके में टिमटिमाती मोमबत्तियों की रोशनी से कमरा हल्का चमक रहा है, क्योंकि एक तांत्रिक पुजारी प्राचीन अनुष्ठान शुरू करता है। अरविंद अब चंद्रिका की आत्मा से पूरी तरह ग्रस्त होकर हिंसक रूप से छटपटाता है। उसका शरीर अलौकिक शक्ति से विकृत हो जाता है। पुजारी के मंत्र हवा में गूंज रहे हैं, उग्र आत्मा को शांत करने का एक हताश प्रयास। लेकिन अरविंद का संघर्ष और तेज हो जाता है। उसकी आंखें, जो कभी उसकी अपनी थीं, अब एक अपरिचित तीव्रता से जल रही हैं, जो चंद्रिका के रोष को दर्शाती हैं। एक कर्कश आवाज अरविंद की नहीं, कमरे में गूंजती है, जो चंद्रिका की कहानी को भयावह विवरण में उजागर करती है। कमरा आत्मा की अदम्य शक्ति से कांप उठता है, जैसे ही चंद्रिका की कहानी अरविंद के वश में आए हुए शरीर के माध्यम से सामने आती है। मंद रोशनी वाले कमरे में लंबी परछाइयां नाचती हैं। जैसे ही चंद्रिका की कोमल लेकिन स्पष्ट आवाज में उसकी कहानी शुरू होती है, चंद्रिका's वॉइस रेजोनेट्स। मैं एक किन्नर थी जो स्नेह चिकित्सालय बनाना चाहती थी, और स्क्रम, हर वॉइस कंटिन्यूज, मेरे साथ मेरा छोटा भाई और मां भी रहते थे। छायाएं गहरी होती जा रही हैं, जो आसन्न खतरे को दर्शाती हैं। चंद्रिका की आवाज सख्त हो जाती है,
जिससे विधायक रघुवीर सिंह के साथ संघर्ष का पता चलता है। हर वॉइस फिल्स द रूम। विधायक रघुवीर सिंह ने मेरी जमीन हड़पने की कोशिश की थी। एक अशुभ चंद्रमा के नीचे रघुवीर सिंह और उसके गुर्गे भूतों की तरह उभरते हैं। उनकी परछाइयां निर्जन भूखंड पर लंबी और भयावह रूप से फैल रही हैं। वे चंद्रिका के विनम्र घर पर धावा बोलते हैं, जो दमनकारी उदासी में एक नाजुक प्रकाश स्तंभ है, क्योंकि संघर्ष की दबी हुई आवाजें अचानक खामोश हो जाती हैं। चंद्रिका, उसका भाई और उसकी मां की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उनके जीवन को अन्याय के एक भयावह चित्र में बुझा दिया जाता है। उनके शवों को फिर घसीटकर दफनाया जाता है, उसी जमीन में गाड़ दिया जाता है जहां कभी उनका घर था। क्रूरता का एक भयानक स्मारक। फ्लैशबैक टूट जाता है, जिससे चंद्रिका अब अरविंद के शरीर में अन्याय की सुलगती लपटों से घिरी हुई है। उसकी आवाज अधूरी इच्छाओं से भरी हुई कमरे में गूंजती है, जो उसकी बेचैन आत्मा का एक भयावह प्रमाण है। अरविंद द्वारा पवित्र भूमि में अनजाने में की गई अशांति ने अनजाने में उसकी प्रतिशोधी आत्मा को मुक्त कर दिया। अब एक भयावह दृढ़ संकल्प उसकी निगाहों में कठोरता ला देता है। रघुवीर सिंह के खिलाफ प्रतिशोध का एक वादा। अपने कार्यालय में रघुवीर सिंह बैठे हैं। अपने साथियों की मृत्यु की भयावह खबर उनकी आत्मा पर भारी पड़ रही है। उसके चेहरे पर बेचैनी की एक झलक, उसके हाथों में एक सूक्ष्म कंपन, उसकी आंतरिक उथल पुथल को धोखा दे रहा है। वह परेशान करने वाली समानताओं को खारिज करने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी आंखों में संदेह की छाया बनी रहती है। कमरे की भारी चुप्पी उस अनकहे डर को बढ़ा देती है, जो अब उसे जकड़ लेता है। रात में रघुवीर सिंह के पुराने सहयोगी द्वारा चलाई जा रही एक कार के साथ शहर की रोशनी धुंधली हो जाती है। अचानक ब्रेक लाइट जलने में विफल हो जाती है, जिससे वाहन छाया के खतरनाक नृत्य में डूब जाता है। गाड़ी बेकाबू होकर इधर उधर डगमगाती है। टायर डामर के खिलाफ एक हताश चीख के साथ घिसटते हैं, नियंत्रण के लिए संघर्ष करते हुए। रात में एक घिनौनी गड़गड़ाहट गूंजती है, क्योंकि धातु एक अक्षम्य शक्ति से मिलती है। अराजकता के बाद सन्नाटा छा जाता है। शहर की चमक के नीचे मलबा पड़ा है, धातु और टूटे हुए शीशे का एक विकृत ढेर, एक भयावह दृश्य। इस भयानक घटना से चंद्रिका की प्रतिशोध की खोज का जन्म होता है। एक दुखद घटना में गढ़ा गया एक गहरा वादा। भव्य हवेली की सीढ़ियों पर लंबी भयानक परछाइयां फैली हुई हैं, जो इसकी शानदार दीवारों के भीतर अनदेखे भयावह दृश्यों का संकेत दे रही हैं। नीचे रघुवीर सिंह का एक और साथी ढेर होकर बेजान पड़ा है, जो एक क्रूर शक्ति का भयावह प्रमाण है। सना के चेहरे पर एक भयावह एहसास उभर आता है, एक ठंडी निश्चितता उसकी आत्मा में गहराई तक बैठ जाती है। वह अब समझ गई है, यह क्रूर हिंसा चंद्रिका का क्रोध है, एक भयानक और अथक प्रतिशोध जो सामने आया है। उसकी नजर अरविंद पर पड़ती है, उसकी बढ़ती अनिश्चित हरकत को एक नई तीव्र जांच के साथ देख रही है। उसकी आंखों में एक मौन प्रश्न है। एक मंद रोशनी वाले कमरे में एक अकेला नंगा बल्ब दीवारों पर लंबी भयानक छाया डालता है, जिससे एक भयावह दृश्य सामने आता है। रघुवीर सिंह का एक और साथी छत से बेजान लटका हुआ है। एक फंदा उदासी के खिलाफ स्पष्ट है। पुलिस अधिकारी घटनास्थल से गुजरते हैं, यह दस्तावेज करते हुए कि वे गलती से आत्महत्या मान रहे हैं। सना अलग खड़ी है, उसके चेहरे पर एक गंभीर निश्चितता अंकित है। उसकी आंखें गहरी समझ को दर्शाती हैं। सना के मन में एक ठंडी दहशत छा जाती है, क्योंकि वह चंद्रिका के काम की भयावह पहचान को पहचान लेती है। उसके विचार रघुवीर सिंह की ओर मुड़ जाते हैं। कमरे की भयावह शांति में एक मौन चेतावनी गूंज रही है। फीकी चांदनी में धूल के कण नाचते हैं, जिससे सुनसान हवेली का गुफा जैसा अंधेरा रोशन हो जाता है। रघुवीर सिंह एक जर्जर कुर्सी में दुबके हुए हैं। उनकी आंखें डर से चौड़ी हैं। विशाल अंधेरे कमरे में पूरी तरह से अकेले हैं। एक परछाई गहरे अंधकार से अलग हो जाती है, जो अरविंद द्वारा अभिनीत चंद्रिका के भयावह रूप में बदल जाती है। अरविंद की आंखों में एक ठंडी प्रतिशोधी आग जल रही है, क्योंकि उसके चारों ओर प्रतिशोध का एक स्पष्ट आभास है। वह रघुवीर सिंह की ओर भयावह इरादे से बढ़ता है। हवा में प्रतिशोध का मौन वादा
भारी पड़ रहा है। वीरान हवेली में रघुवीर सिंह का चेहरा डर और अपराधबोध से भरा हुआ अपने जघन्य अपराधों को कबूल करता है। चंद्रिका अरविंद के शरीर में निवास करती हुई देखती है। उसकी आंखें स्वीकारोक्ति पर एक बर्फीली घृणा से जल रही हैं। बाद में उसी रात हवेली की खामोशी केवल रघुवीर सिंह की मौत की भयावह अंतिम ध्वनि से टूटती है। एक गहरा, बेचैन कर देने वाला सन्नाटा हवेली पर छा जाता है, क्योंकि लंबे समय से प्रतीक्षित बदला आखिरकार पूरा हो गया है। सना के कमरे में चांदनी की हल्की चमक है, क्योंकि वह शांति से सो रही है। उसे आने वाली अलौकिक उपस्थिति के बारे में पता नहीं है। सना के बिस्तर के पास चंद्रिका की एक चमकती, पारदर्शी आकृति प्रकट होती है, जो शांत दिव्यता का विकिरण करती है। चंद्रिका शांति से सना को देखती है, उसके सच्चे इरादों का एक मौन संदेश। हर वॉइस सॉफ्ट एंड रेजोनेंट स्टेट्स, मेरा मकसद केवल बदला नहीं था, बल्कि मैं चाहती थी कि मेरा स्नेह चिकित्सालय सच में बने, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। महीनों बाद रत्नपुर में चंद्रिका असाइलम अस्पताल की आधारशिला रखी जाने के साथ एक नई शुरुआत होती है। अरविंद पत्थर के पास खड़ा है। उसका चेहरा शांत है, उसका अतीत एक कोरा स्लेट है, फिर भी एक अजीब शांति उसके दिल में बस जाती है। उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई और पैतृक भूमि का बलिदान करके आशा की इस किरण को वित्त पोषित किया, जो उनके परिवर्तन का एक मौन प्रमाण है। उसके बगल में सना की आंखें गहरी कृतज्ञता से भर जाती हैं, जो उसके निस्वार्थ कार्य की एक मौन स्वीकृति है। भव्य चंद्रिका असाइलम अस्पताल खुल गया है। बैनरों के बीच एक हल्की हवा चल रही है, जो एक नई शुरुआत का संकेत दे रही है। दूर के मंदिर की घंटियां धीरे से बजती हैं, उनकी धुन हवा में तैरती है। अस्पताल के गंभीर मुखौटे के लिए एक शांत प्रतिरूप। अस्पताल परिसर के बीच पायल की मधुर, लयबद्ध ध्वनि सुनी जा सकती है। एक नाजुक, लगभग अलौकिक उपस्थिति। एक दर्पण में एक प्रतिबिंब ऐसी आंखें प्रकट करता है जो पूरी तरह से अपनी नहीं, एक मुस्कान लिए हुए प्रतीत होती हैं, एक भयावह परायपन का एहसास कराती हैं। एक ऐसी मुस्कान का बेचैन कर देने वाला एहसास जो पूरी तरह से मेल नहीं खाती। दर्पण में निहारती हुई एक खामोश सवाल की तरह ठहर जाती है। रत्नापुर का पुराना मैदान, जो कभी डर का स्थान था, अब शांत पड़ा है। तब से कोई अशुभ घटना नहीं घटी है।